हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विप्लव और आप देख रहे हैं आपकी वकालत। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 13, 14, 15 डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एडॉप्टिव पेरेंट्स के क्या राइट्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने में, वो देखा था। और एडॉप्टिव मदर कौन होगी वो हमने देखा था। और सेक्शन 15 में हमने ये देखा था कि जो एक वैलिड एडॉप्शन है उसको कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता, ना तो एडॉप्टिव पेरेंट्स कर सकते हैं, ना ही वो बच्चा कर सकता है जिसको अडॉप्ट किया है। आज का जो सेक्शन है वो सेक्शन 16 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन की बात करी गई है, प्रेजम्पशन की बात करी गई है। देखो, जब भी कोई एडॉप्शन होता है तो उस केस में क्या होता है, एक डीड बनती है, एडॉप्शन डीड जिसे बोलते हैं। अगर ये डीड कोर्ट में रजिस्टर हो जाती है तो ये जो कोर्ट है, ये वाला जो कोर्ट है जिसमें एक एडॉप्शन डीड रजिस्टर हुई है, ये कोर्ट इस डीड की शैल की प्रेजम्पशन करेगा। प्रिजम्पशन का मतलब ये है कि अगर कल को ये जो एडॉप्शन है इसको कोई चैलेंज करता है तो कोर्ट जो है उसको बोलेगा कि भाई तू चैलेंज कर रहा है, अब तू ही बता कि ये जो एडॉप्शन हुआ ये वैलिड नहीं है। मतलब कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ जाएगा, जो इसे चैलेंज कर रहा है। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। मान लो ये एक एक्स पर्सन है जिसको एडॉप्ट किया किसने, बी फैमिली ने। ठीक, अब एक ए बंदा आता है, ये कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट को बोलता है कि जी ये जो एडॉप्शन हुआ है ना यहाँ पे, ये गलत तरीके से हुआ है, ये इस एक्ट के थ्रू नहीं हुआ, या फिर ये जो है एडॉप्शन वैलिड नहीं है। तो कोर्ट इसको क्या बोलेगी कि भाई देख, हम पे तो क्या है, डीड है, ऑलरेडी रजिस्टर है कोर्ट में। ठीक, हमारी तरफ से तो ये जो एडॉप्शन हुआ है ये हुआ है वैलिड। अगर तुझे ये लगता है कि भाई ये एडॉप्शन जो है वैलिड नहीं है, तो फिर एक काम कर, तू डॉक्यूमेंट्स या फिर एविडेंस लेकर आ। तू लेके आ, तू बता, तू इस जो वैलिड एडॉप्शन है इसको प्रूव कर, तू डॉक्यूमेंट्स ला, तू एविडेंस ला और इसको गलत साबित कर दे, तो हम मान लेंगे तेरी बात। तो सिंपल सा कहने का मतलब है, शैल की प्रिजम्पशन होगी, जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो उस पार्टी पे होगा जो इस एडॉप्शन को क्या करेगा, चैलेंज करेगा। तो ये था सेक्शन 16। इसके बाद हम देख लेते हैं एक सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। तो सेक्शन 17 कह रहा है कि एडॉप्शन करते टाइम ना तो कोई किसी भी तरह से पैसा लेगा और ना एग्री करेगा पैसा लेने के लिए। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब ये है, जो भी चाइल्ड एडॉप्शन में दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, इसकी सेल नहीं होगी। सिंपल, ना पैसा लोगे ना दोगे, बात खत्म। अगर फिर भी करते हो तो अप टू 6 मंथ इतने तक की सजा हो सकती है, 6 मंथ तक की। फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। सिंपल ये बात कहता है सेक्शन 17। इसके अलावा एक बात और लिखी हुई है कि अगर कोई भी पैसे का लेन देन होता है और उसको जो है कोर्ट में ले जाना चाहता है कोई भी पार्टी, तो डायरेक्टली नहीं ले जा सकती, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए प्रोसिक्यूशन करने के लिए। केस ले जाने के लिए, केस शुरू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए पहले, तभी आप कोर्ट में केस जो है ले जा सकते हो। किसके लिए, किसके लिए? अगर पेमेंट से रिलेटेड बात है, अगर पैसे का लेन देन हुआ है एडॉप्शन करते टाइम, तो आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। सिंपल। तो यहां पे आके हमारा जो एडॉप्शन का पार्ट है वो खत्म होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे मेंटेनेंस, जो कि सेक्शन 18 में बात की गई है। तो आई होप आपको यहां तक वीडियो समझ आई होगी, और अगर आई है तो भाई शेयर कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने जो भी डाउट है वहां पे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।